हेलो एवरीवन, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है गुरुकुल केंद्र के प्लेटफॉर्म पे। इस वीडियो के थ्रू हम कवर करेंगे इंडियन पॉलिटी में टॉपिक चार्टर एक्ट ऑफ 1793। जो एक्ट्स चल रहे हैं अभी उसमें सिर्फ फैक्ट्स है और मेमोराइजेशन है, तो इसलिए आपको रिक्वेस्ट करेंगे कि वीडियो को जब आप बार बार सुनेंगे ना, इवन ब्रेक के टाइम में, लंच करने के टाइम में, तो आपके कानों में कुछ जो चीज़ें हैं जिन पे मैं बार बार बहुत फोकस करके बोलती हूँ उसको तुरंत मेमोराइज कर लेंगे, ठीक है। और अगर आपको आर्टिकल रीड करना है ताकि आपकी आंसर राइटिंग प्रैक्टिस अच्छी हो, तो उसके लिए आप वेबसाइट पे विज़िट करके सर्च के कॉलम पे हेडिंग डाल देंगे तो आपको कंटेंट दिखा देगा। वो एक एज ए डिक्शनरी वर्क भी कर रहा है। और अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप उसके लिए टेलीग्राम पे ज्वाइन कर लें। सारी टॉपिक्स का पीडीएफ नहीं प्रोवाइड करें, जो नेसेसरी कंटेंट है केवल उसी का पीडीएफ शेयर हो रहा है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं क्या है चार्टर एक्ट ऑफ 1793। इसको बोलते हैं ईस्ट इंडिया एक्ट ऑफ 1793 ऑल्सो, ठीक है। अगर ईस्ट इंडिया एक्ट ऑफ 1793 बोले या चार्टर एक्ट ऑफ 1793 बोले, ठीक है। ब्रिटिश पार्लियामेंट ने ये एक्ट इसलिए पास किया था ताकि वो ईस्ट इंडिया कंपनी के पावर को चेंज करे। इससे इन्होंने क्या किया, ऑथराइज कर दिया कंपनी को अब कि जा अब और ट्रेड कर, ठीक है। तो इन्होंने कंपनी को ट्रेड करने के लिए और पावर दे दी। कितने साल? 20 ईयर्स, ठीक है। ये एक्ट जो है कंपनी को ऑथराइज करता है कि टू कैरी द ट्रेड विद इंडिया फॉर द नेक्स्ट 20 ईयर्स। 20 साल तक आप ट्रेड और कंटिन्यू करो थ्रू द चार्टर एक्ट ऑफ 1793, ठीक है। चलिए इसके फीचर्स देख लेते हैं। ठीक है, सबसे पहला फीचर, ये एक्सटेंड कर रहा है यानी बढ़ा रहा है, ठीक है। एक्सटेंड करता है। और जो लॉर्ड कॉर्नवालिस को पावर मिला था, सॉरी, लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड कॉर्नवालिस को पावर मिला था ना कि काउंसिल को ओवर रूल वो कर सकते हैं फॉर सम स्पेशल केसेस, ठीक है। लेकिन अब इसको और एक्सटेंड कर दिया गया है, ठीक है, ओवर राइडिंग पावर को, जो कि कॉर्नवालिस को मिला था। पहले तो काउंसिल तक था, अब ऑल फ्यूचर गवर्नर जनरल्स को एंड गवर्नर्स ऑफ प्रेसिडेंसीज, ठीक है। स्पेलिंग पे नहीं जाएंगे, मैं क्विक राइट अप कर रही हूँ, ठीक है, बिकॉज इंटेंट सिर्फ एक्सप्लेनेशन का है यहाँ पे, ठीक है। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस को, ठीक है, थ्रू दिस चार्टर एक्ट ऑफ 1793 इनका पावर जो है एक्सपेंड हुआ है, एक्सटेंड हुआ है, बढ़ा है आगे और ज़्यादा। पहले काउंसिल तक सीमित था, अब गवर्नर जनरल के भी पास है और गवर्नर ऑफ प्रेसिडेंसी के ऊपर भी ये राज करेगा, ठीक है। सेकेंड फीचर क्या है, गवर्नर जनरल को और ज़्यादा पावर्स दे दी गई हैं और कंट्रोल्स दे दिया गया है, ठीक है, गवर्नमेंट्स के लिए, ठीक है, फॉर दी मेनली सबॉर्डिनेट टू द बॉम्बे एंड मद्रास, ठीक है। तो गवर्नर जनरल को क्या दे दिया गया, इनके पावर्स को बढ़ा दिया गया है और इनको कंट्रोलिंग दे दी गई है, ठीक है। गवर्नमेंट्स की कंट्रोलिंग इनकी बढ़ा दी गई है, ठीक है, to the governments which are the subordinate to the presidencies of Bombay and the Madras, ठीक है। थर्ड फीचर जो है, ये एक्सटेंड कर रहा है, यानी ऑलरेडी दिया हुआ था, अब एक्सटेंड कर रहा है क्या, ट्रेड मोनोपोली, ट्रेड मोनोपोली को एक्सटेंड कर रहा है कंपनी की, ठीक है, फॉर अनदर 20 ईयर्स, जिसको स्टार्टिंग में मैंने डिस्कस किया, ठीक है। चलिए, आई होप ये तीनों आपको पॉइंट्स क्लियर हो गए। फोर्थ पॉइंट देखते हैं। अब इन्होंने बोल दिया कि जो कमांडर था, जो लास्ट एक्ट में अलाउ किया था, कमांडर इन चीफ, ठीक है, वो जो है गवर्नर जनरल काउंसिल का ऑटोमेटिक मेंबर नहीं बनेगा, अपॉइंट अगर हो गया तभी मेंबर होगा, ठीक है। दैट इज द कमांडर इन चीफ वॉज नॉट टू बी द मेंबर, नॉट टू बी द मेंबर ऑफ गवर्नर जनरल काउंसिल अनलेस अदरवाइज ही वॉज और शी वॉज सो अपॉइंटेड। जब तक वो अपॉइंट नहीं होता तब तक वो मेंबर नहीं बनेगा। फिफ्थ पॉइंट देखते हैं।
कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल थे और उनके जो स्टाफ वहाँ पे जो काम करते थे, इनका जो खर्चा पानी है वो इंडियन रेवेन्यू से जाएगा। ठीक है। व्हाट दिस एक्ट लेज दैट द मेंबर्स ऑफ बोर्ड ऑफ कंट्रोल एंड देयर स्टाफ टू बी पेड आउट ऑफ लैंड रेवेन्यू, इंडियन रेवेन्यू सिस्टम से, इंडिया के रेवेन्यू से, इंडिया में जो अर्न नहीं हो रही है रेवेन्यू से, उससे पे किया जाए। ठीक है। 6 पॉइंट, ये डिविडेंड बढ़ा देते हैं अपने शेयर होल्डर्स का, 10% तक कर देते हैं। ठीक है, थ्रू दिस प्रोविजन ऑफ द चार्टर एक्ट ऑफ 1793। ठीक है। और इस एक्ट के थ्रू ये भी हो जाता है कि आफ्टर नेसेसरी एक्सपेंसेस, जितने भी जो नेसेसरी एक्सपेंसेस वगैरह इनकर्ड हो रहे हों, कोई इंटरेस्ट है, कोई डिविडेंड है, भाई कंपनी इंडिया में चल रही है, पैसे तो इंडिया से उठा रही है, और डिविडेंड कौन है, किनको पे करें, वो शेयर होल्डर जो बाहर बैठे हुए हैं, ब्रिटिश में बैठे हुए हैं, तो बोल रही है एक्सपेंस पे कर दो, इंटरेस्ट और डिविडेंड वगैरह पे कर दो। ठीक है, सैलरी वगैरह सब कंपनी की तुम पे करोगे। ये सारा पे करने के बाद इंडिया की जो रेवेन्यूज़ है वो 5 लाख रुपए ब्रिटिश पाउंड्स को एनुअली दिया जाएगा। 5 लाख ब्रिटिश पाउंड्स एनुअली देना है सरप्लस, ये अमाउंट एक्सपेंसेस मीट आउट करने के बाद। ठीक है। और इसी एक्ट के थ्रू क्राउन को भी पावर बढ़ा दी, क्राउन को भी पावर दे गया। ठीक है, कि रेवेन्यू के मैटर में जो डिफेंस का मैटर है, अगर उस केस में वो रेवेन्यू को स्विच कर सकती है और इंडिया को नोच लेंगे ये लोग। ठीक है, दैट ऑल दैट शुड बी बॉर्न बाय द इंडियन एक्सचेंज। ठीक है, स्लाइड शिफ्टिंग। और इस एक्ट के थ्रू ये दीदी कि जो हाई ऑफिशियल्स हैं वो इंडिया से तभी डिपार्ट होंगे, इंडिया से तभी अलग होंगे जब वो परमिशन लेंगे, और अगर वो हो गए डिपार्ट तो उन्हें रेजिग्नेशन माना जाएगा। यानी कि देश के बाहर नहीं जाना कि हवा फैला दो बाहर की कितना इंडिया को लूटा जा रहा है। ठीक है। एंड द लास्ट, द 7th फीचर, ये एक्ट के थ्रू जो कोर्ट्स के पावर थे, उनका जुरिस्डिक्शन था, उसको रीऑर्गेनाइज्ड किया गया। ठीक है, बिकॉज जो रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन है वो जुरिस्डिक्शन से जो है जुडिशरी सिस्टम लॉ एंड ऑर्डर से अलग कर दिया गया है। ठीक है। और अगर आप ये देखें कि जब जुडिशरी फंक्शन से लास्ट लेक्चर्स में हमने देखा कि एग्जीक्यूटिव फंक्शन हटा था, अब जो है यहाँ से जुडिशरी फंक्शन से रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन भी हट गया है, यानी एक तरीके से माल अदालत ख़त्म हो गई है। ठीक है। तो इस एक्ट के थ्रू जो है कोर्ट्स रीऑर्गेनाइज्ड हुई हैं और जुडिशरी जो है उसके फंक्शंस में चेंजेस लाए गए हैं, उसमें से रेवेन्यू को हटा दिया गया है, रेवेन्यू फंक्शन को हटा दिया गया है। ठीक है। और रीडिफाइन की गई है सारे जुरिस्डिक्शंस को। ठीक है। तो मैं एक बार रिकॉल कराना चाहूँगी सारे ये 7 पॉइंट्स जो हमने इस वीडियो के थ्रू कवर किए। सबसे पहला पॉइंट रिकॉल करिए तो एक्सटेंड हुआ है, क्या क्या चीज़ें एक्सटेंड हुई हैं। लॉर्ड कॉर्नवालिस का पावर जो पहले काउंसिल तक था अब गवर्नर जनरल और गवर्नर ऑफ प्रेसिडेंसी के पास हो गया। ठीक है। और उसके बाद गवर्नर जनरल के भी पावर और कंट्रोल को काफ़ी जो है बढ़ा दिया गया है और सबऑर्डिनेट कर दिया गया है बॉम्बे और मद्रास के नीचे। ठीक। और क्या एक्सटेंड किया गया, ट्रेड को 20 साल के लिए एक्सटेंड कर दिया गया, ट्रेड मोनोपोली को बढ़ा दिया गया है। ठीक है। और बोला है जो कमांडर इन चीफ है अब वो अपने आप अपॉइंट नहीं होगा, अपने आप मेंबर नहीं माना जाएगा जब तक वो अपॉइंट नहीं होता है। ठीक है। और तीसरी बात, रेवेन्यू सिस्टम से इंडिया के क्या था कि जो सारे मेंबर हैं और स्टाफ हैं बोर्ड ऑफ कंट्रोल के, उनका खर्चा इंडियन रेवेन्यू से ही होगा। ठीक है। डिविडेंड भी बढ़ा दिया, 10% कर दिया। फिर बोला डिविडेंड, अदर एक्सपेंसेस, सैलरीज वगैरह पे करने के बाद 5 लाख ब्रिटिश पाउंड जो है इनको जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट को पे करना है। क्राउन को भी बोल दिया भाई
कि अगर क्राउन जो है उनको अगर डिफेंस सिस्टम को देखना है तो वो रेवेन्यू को डाइवर्ट कर सकते हैं और सारा कुछ इंडिया की जेब से जाएगा, ठीक है। और लास्टली इन्होंने जो फोर्थ पॉइंट मैंने यहाँ पे डिस्कस किया कि इन्होंने कोर्ट्स को रीऑर्गेनाइज किया है, जुरिस्डिक्शंस को रीडिफाइन किया है ना, कोर्ट्स को रीऑर्गेनाइज किया है, जुरिस्डिक्शन को रीडिफाइन किया है और जुडिशरी से रेवेन्यू को हटा दिया है, ठीक है। तो ये हम लोग ने मेन एरिया जो है 7 पॉइंट्स में कवर किया, मैंने इसको क्रक्स में आपको दे दिया है, ठीक है। तो आई होप आपको ये क्लियर हो चुका हो। और अगर आर्टिकल को वर्ड्स में रीड करना है ताकि आंसर राइटिंग आपकी स्ट्रांग हो चुके, तो प्लीज़ आप वेबसाइट पे जाके उसको रीड कर सकते हैं। आप कोई भी बुक रेफ़र कर रहे हो उसको बेझिझक वहाँ से जाके रीड कर सकते हैं, ये सबका कंपाइलेशन है वहाँ पे। प्लस अगर आपको मेमोराइज़ करना है तो एक पर्सनल सजेशन कि इस वीडियो को बार बार सुने ताकि ये वर्ड्स जो हैं आपके माइंड में सेट हो जाए, जो मेन एरियाज़ हैं वो आप सुनते सुनते आपको याद हो जाए। इसीलिए मैं कई बार कई चीज़ें रिपीट करती हूँ। कुछ बच्चे सोचते हैं कि क्यों हो रहा है ये रिपीटिशन, इसलिए कि वो आपके माइंड में सेट हो जाए, ठीक है। क्योंकि कई बार आप जो सुन लेते हैं ना, और मैं लिखती इसलिए हूँ, नहीं तो मैं स्लाइड शो दे देती है, वो मेरे लिए ज़्यादा इजी होता कि मैं जो वेबसाइट पे दिया उसका स्लाइड शो दे दूँ। बट मैं लिखती इसलिए हूँ क्योंकि आप उसे देख के संग संग रीड करें ताकि वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में बिल्कुल सेट हो जाए, ठीक है। तो आई होप ये आपको वीडियो पसंद आया हो, तो प्लीज़ पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर वीडियो पसंद नहीं आया है तो कमेंट सेक्शन में अपने आइडियाज़, ओपिनियन एंड सजेशंस दें ताकि एनालाइज करने के बाद उसे फ्यूचर वीडियोज़ में इंक्लूड किया जा सके। सो आई होप इट्स ऑल डन। टेक केयर। जय हिंद, जय भारत।